नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रीति भारद्वाज। तो चलिए शुरुआत करेंगे वंदे भारत बुलेटिन की। आईएएस कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में भरा पानी, 3 छात्रों का शव अब तक किया गया बरामद। एनडीआरएफ की टीम मौके पर जुटी। बजट के बाद आज पहली बार मन की बात कार्यक्रम का 112वां एपिसोड हुआ प्रसारित। पीएम मोदी ने पेरिस ओलंपिक, मैथ्स ओलंपियाड समेत वनों के संरक्षण और स्वतंत्रता दिवस पर की बात। मन की बात पर पीएम मोदी ने हैंडलूम पर की बात। बोले, हर साल 7 अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे मनाया जाता है। कहा, आजादी के पर्व पर एक कपड़ा खादी का जरूर ले। मन की बात के 112वें एपिसोड में पीएम मोदी ने कहा, इस समय पूरी दुनिया में पेरिस ओलंपिक छाया हुआ है। ओलंपिक हमारे खिलाड़ियों को विश्व पटल पर तिरंगा लहराने का मौका देता है। बोले, देश के लिए कुछ कर गुजरने का मौका देता है। आप भी अपने खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाइए। मन की बात में पीएम मोदी ने कहा, हर परिवार की ये चिंता होती है कि कहीं उनका बच्चा ड्रग्स की चपेट में ना आ जाए। कहा, अब ऐसे लोगों की मदद के लिए सरकार ने एक विशेष केंद्र खोला है। बोले, भारत को ड्रग्स फ्री बनाने में जुटे सभी लोगों से, सभी परिवारों से, सभी संस्थाओं से मेरा आग्रह है कि मानस हेल्पलाइन का भरपूर उपयोग करें। मन की बात में पीएम मोदी ने कहा, आप भी अपने लोकल प्रोडक्ट्स को #myproductmypride के नाम से सोशल मीडिया पर अपलोड करें। आपका ये छोटा सा प्रयास अनेकों लोगों की जिंदगी बदल देगा। बोले, खादी ग्रामोद्योग का कारोबार पहली बार 1.5 लाख करोड़ के ऊपर पहुंच चुका है। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की दिल्ली में बैठक। मोदी, शाह और नड्डा रहे मौजूद। पार्टी में गुटबाजी और आगामी चुनावों पर हुई चर्चा। दिल्ली में बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने दूसरे दिन भी की बैठक। शनिवार को शाम पहली बैठक के बाद पीएम मोदी ने सभी मंत्रियों के साथ किया था डिनर। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने जापान के टोक्यो में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से की मुलाकात। क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर हुई चर्चा। कहा, हमारा द्विपक्षीय एजेंडा लगातार आगे बढ़ रहा है। बोले, कल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए उत्सुक। सुल्तानपुर से सपा सांसद के निर्वाचन को लखनऊ कोर्ट में मेनका गांधी ने दी चुनौती। मुकदमे छिपाने का लगाया आरोप। निर्वाचन रद्द करने की मांग। संतोष गंगवार को बीजेपी ने सौंपी नई जिम्मेदारी। झारखंड के बनाए गए राज्यपाल। गुलाब चंद कटारिया बने पंजाब के राज्यपाल। कई और नेताओं को राज्यपाल की मिली नियुक्ति। मानहानि मामले में सुल्तानपुर कोर्ट में पेश हुए राहुल गांधी। दर्ज कराया बयान। 12 अगस्त को होगी अगली सुनवाई। सुल्तानपुर कोर्ट ने सबूत प्रस्तुत करने का दिया आदेश। मनीष सिसोदिया और के कविता को लगा फिर से बड़ा झटका। कोर्ट ने 31 जुलाई तक बढ़ाई है दोनों की न्यायिक हिरासत। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए थे सिसोदिया और कविता। उत्तराखंड के देवप्रयाग में केदारनाथ धाम प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा कार्यक्रम के तहत आयोजित की गई जय गंगा जय केदार पदयात्रा। पदयात्रा में शामिल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, केदारनाथ धाम प्रतिष्ठा बचाओ। पदयात्रा में सैकड़ों कार्यकर्ता जुट रहे हैं। बोले, केदारनाथ धाम में कृष्णमाई गुफा का नाम बदलकर मोदी गुफा कर दिया गया है। दिल्ली में छात्रों की मौत के मामले में गरमाई सियासत। बीजेपी आप में जुबानी हमले शुरू। दिल्ली के मंत्री आतिशी ने दिए घटना मजिस्ट्रेट से जांच कराने के निर्देश। यूपी के श्रावस्ती में डीएम और एसपी ने निभाई शिक्षक की भूमिका। डीएम और एसपी ने स्कूल चलो अभियान के तहत प्राथमिक विद्यालय का लिया जायजा। सही जवाब देने पर छात्रा को दिए पेन। बोले, बेहतर शिक्षा के लिए पौष्टिक आहार। पुंछ में संदिग्ध गतिविधियों के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके में शुरू किया सर्च ऑपरेशन। लगातार आतंकी हमलों को देखते हुए एक्शन मोड में सेना। उत्तराखंड के मसूरी में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। बारिश के चलते हुआ भूस्खलन। मलबे से एक बार फिर रास्ता हुआ बंद। राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारियों ने जेसीबी के माध्यम से खोला रास्ता।
उत्तराखंड के चमोली में बादल फटने से भारी तबाही, मूसलाधार बारिश से हर तरफ मची तबाही, ग्रामीणों में भी दहशत। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में भारी बारिश के बाद बंद हुआ गौरीकुंड हाईवे, छोटी गाड़ियों के लिए खुला। 2500 लोगों को किया गया सुरक्षित रेस्क्यू। जल्द ही बड़े वाहनों के लिए भी यातायात करने के लिए जिला अधिकारी ने कराया अवगत। उत्तराखंड के नरेंद्र नगर में बूढ़ा केदार की बालगंगा घाटी में बारिश ने मचाई भीषण तबाही, मां बेटी जिंदा हुए दफन, 15 भवन मलबे में हुए तब्दील, प्रशासन ने पूरे गांव को कराया खाली। नेपाल सीमा पर दिखी अजीबोगरीब मक्खियां, उत्तराखंड के चंपावत में ग्रामीणों में फैली दहशत, ग्रामीणों ने प्रशासन से मक्खियों के आतंक से निजात दिलाने की लगाई गुहार, मक्खियों की पहचान के लिए भेजी गई थी। चंडीगढ़ की लड़की हुई लव जिहाद का शिकार, बिजनौर के रहने वाले युवक ने नाम बदलकर प्रेम के जाल में फंसाया। पीड़िता हिंदू संगठन के लोगों के साथ इंसाफ की गुहार लगाने बिजनौर थाने पहुंची। यूपी के कासगंज में खेत में पशुओं को चराने को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष, खूब चले लाठी डंडे, दो भाइयों समेत 2 लोग गंभीर रूप से घायल। युवक की मौत, परिजनों में मची अफरा तफरी, घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती, पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए मृतक का शव भेजा। उत्तराखंड के श्रीनगर में दिल दहला देने वाला मामला आया सामने, कलयुगी बेटे ने अपनी मां की हत्या की, बेटे ने शव को बाथरूम में छिपाया, पुलिस ने फरार हत्यारों को किया गिरफ्तार। यूपी के झांसी में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, पुलिस की जवाबी फायरिंग में बदमाश को लगी गोली, मुठभेड़ में 2 बदमाशों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। यूपी के संभल में बीजेपी नेता को अज्ञात बाइक सवारों ने मारी गोली, कंधे में गोली लगने से घायल नेता को पहुंचाया गया अस्पताल। उद्योग व्यापार मंडल की बैठक में शामिल होकर वापस घर लौट रहे थे बीजेपी नेता। यूपी के कानपुर देहात में नवविवाहिता ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, शव लटकता देख परिजनों में मची अफरा तफरी, मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस और फॉरेंसिक की टीम। यूपी के रायबरेली के सरेनी लखनापुर गांव में तालाब में डूबने से बुजुर्ग किसान की मौत, सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। यूपी के हाथरस में भीषण सड़क हादसा, श्रद्धालुओं से भरी बस अनियंत्रित होकर पलटी, गंगा स्नान के लिए जा रहे थे बस सवार सभी श्रद्धालु, हादसे में 16 श्रद्धालु घायल, कई की हालत गंभीर, अस्पताल में कराया गया भर्ती। यूपी के बदायूं में तेज रफ्तार अनियंत्रित कार ने ई-रिक्शा को मारी टक्कर, हादसे में ई-रिक्शा सवार नाना और द्विवेदी की मौत, 3 अन्य लोग घायल, सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती, मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। यूपी के अमरोहा में सांप के काटने से छात्र की मौत, परिजनों ने 18 घंटे तक गंगा में डुबोया शव, जहर नहीं उतरने पर गंगा में बहाया शव। यूपी के बदायूं में बंद घर का ताला तोड़कर चोरों ने लाखों रुपए की चोरी को दिया अंजाम, सामान लेकर मौके से फरार हुए चोर, पीड़ित परिवार ने थाने में दी सूचना, मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। यूपी के बदायूं में मामले से विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में महिला को जमीन पर गिराकर लात घूंसे से पीटते नजर आए लोग। यूपी के श्रावस्ती में तालाब में मिला युवक का शव, 2 दिन पहले गांव के 2 युवकों के साथ घर से निकला था, परिजनों में मची अफरा तफरी, पुलिस ने तालाब से निकाला शव, आगे की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। यूपी के ग्रेटर नोएडा में दर्दनाक हादसा हुआ, बिजली ठीक कर रहे लाइनमैन की हुई मौत, परिजनों ने जमकर किया हंगामा, अधिकारियों पर लगाया लापरवाही का आरोप।
उत्तराखंड के उत्तरकाशी में विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री धाम में लगातार बारिश होने के कारण उफान पर गंगा का जलस्तर। पुलिस प्रशासन के द्वारा कांवड़ियों को जल भरने की दी जा रही पूरी सुरक्षा।